नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, ये कहानी तोता और मैना के माध्यम से घर घर की महिलाओं को सावन के महीने में जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि घर घर में गरीबी बड़ा ही दुखदाई होता है। संसार की नई कहीं जाने वाली सभी औरतों माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। गरीबी से बाहर निकलने और अमीरी की ओर बढ़ने के 10 महत्वपूर्ण काम जो सावन के महीने में औरतों को जरूर करना चाहिए। मित्रों, सावन के महीने में यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस सुपर जैक्स ज्ञानवर्धक चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मित्रों, हम आपको एक बड़ी ही अच्छी बात सुनाता हूँ। बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक तोता और मैना रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा गांव की महिलाओं की भलाई के लिए सोचा करते थे। सावन का महीना आया था और गांव में हर तरफ हरियाली छा गई थी, मगर गांव की महिलाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि कैसे वे अपने घर की गरीबी को दूर कर सकें और अमीरी की ओर कदम बढ़ा सकें। और मैना ने देखा कि गांव की महिलाएं इस मौसम में विशेष रूप से चिंतित हैं। सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए जिससे वे महिलाओं की मदद कर सकें। एक दिन वे गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, जिसे सब दादी कहते थे, के पास गए। दादी ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर बोली, तुम दोनों गांव की महिलाओं को सावन के इस शुभ महीने में 10 ऐसे काम बताओ जिन्हें हम अपने घर में करें और गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कर सकें। मित्रों, पहली बात, धन बचाने की कला। दादी ने कहा, महिलाओं को चाहिए कि वे सावन में छोटी छोटी बचत करें, जैसे कि अनावश्यक खर्चों से बचें और जो पैसे बचें उसे किसी सुरक्षित जगह पर जमा करें। तोता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सच है। अगर महिलाएं नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करेंगी तो भविष्य में उनके पास धन की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, साथियों ध्यान से सुने। कौशल विकास। मैना ने सुझाव दिया, महिलाएं अपने हुनर को पहचानें और उसे और भी निखारें, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाना आदि। सावन में इन्हें सीखने का अच्छा समय होता है। तोता ने इसमें जोड़ते हुए कहा, अगर महिलाएं अपने कौशल का सही उपयोग करें तो वे इसे व्यवसाय में बदल सकती हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। तीसरी बात, मित्रों, यह हर घर में बड़ी ही जरूरी होती है, पारिवारिक योजना। दादी ने कहा, महिलाएं अपने परिवार की योजना बनाएं, खासकर बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए। मैना ने कहा, यदि महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगी तो भविष्य में उनका परिवार शिक्षित और समृद्ध बनेगा। साथियों, पांचवी बात, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्वस्थ भोजन। तोता ने सुझाव दिया, महिलाएं अपने घर में संतुलित और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। सावन के मौसम में खास तौर पर फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक खाएं। मैना ने कहा, स्वस्थ भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मस्तिष्क को भी सशक्त बनाता है, जिससे महिलाएं बेहतर तरीके से सोच सकती हैं। मित्रों, या पांचवी, शिक्षा का महत्व। मैना ने कहा, महिलाएं अपनी और अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दें। शिक्षा से ही वे अपने अधिकारों को समझ सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। तोता ने सहमति जताई और कहा, शिक्षा ही वह कुंजी है जो गरीबी के दरवाजे को खोलकर अमीरी की ओर ले जाती है। छठवीं शिक्षा, मित्रों, सहकारी समूह बनाना। दादी ने कहा, महिलाएं मिलकर सहकारी समूह बनाएं और मिलजुल कर कोई व्यवसाय शुरू करें। इससे वे एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। तोता ने इसमें जोड़ते हुए कहा, सहकारी समूह से महिलाएं एकजुट हो सकती हैं और अपनी ताकत का एहसास कर सकती हैं। साथ ही समूह में काम करने से आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। मित्रों, सातवें, शिक्षा भी बड़ा ही ध्यान से सुनो। स्वास्थ्य का ध्यान। तोता ने महिलाओं को सावधान किया, सावन के इस मौसम में बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए। मैना ने कहा, अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगी